देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। रांची में खनिज कानून पर कांग्रेस का वार। सुबोध सहाय ने केंद्र पर उठाए सवाल। देवघर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में खोया पेरा नष्ट। यातायात नियमों के पालन की अनोखी पहल। छात्राओं ने सड़क पर बांधा रक्षा सूत्र। छात्रा की शिकायत से गरमाया रांची का सियासी माहौल। 8 लोगों पर छेड़खानी मारपीट का आरोप। धनबाद सदर अस्पताल की पहल। 7 बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन। अब खबरें विस्तार से। रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री सुबोध सहाय ने खनिज संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कानून में संशोधन से झारखंड के खनिज संसाधनों और आदिवासी अधिकारों पर असर पड़ सकता है। सुबोध सहाय ने कहा कि झारखंड को खनिज और रॉयल्टी से करीब 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। उन्होंने केंद्र से पूछा कि इस राजस्व पर क्या असर पड़ेगा और राज्य के बकाये की भरपाई कैसे होगी। उन्होंने पेशा कानून, विस्थापन और आदिवासी अधिकारों को लेकर भी केंद्र से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। कांग्रेस ने विरोध में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है, जिसके तहत 27 अगस्त को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और 7 सितंबर को राजभवन घेराव किया जाएगा। सुबोध सहाय ने कहा कि ये लड़ाई झारखंड के अधिकार और जनता के हितों की लड़ाई है। को राज मिल जाए, क्या वो इस सवाल पर राज्य के हित के लिए साथ खड़ा होंगे? क्या उनकी पार्टी राजहित की लड़ाई जो है वो मिल करके लड़ेगी? ये सारे सवाल आज एमएमआरडी के खनन कानून के बाद पैदा हो रहे हैं। मैं अपने 26-27 के बजट जो 14,000 करोड़ 7.3% आता है, जो अगर घट जाएगा तो ये 10-11 सवाल जो आपके सामने हमने रखा है, इसके साथ साथ राज्य के अधिकार में स्टेट पुलिसिंग का काम सीमित हो जाएगा। ये पहली बार है जो फेडरल स्ट्रक्चर पर स्टेट पुलिसिंग का काम खत्म हो जाएगा और सेंट्रल फोर्स लगा करके ये कानून को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ये कौन संघीय ढांचा है? ये मैं समझता हूं कि लगातार राज्यों की जो शक्तियां हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रही है। देवघर में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरे सावन महीने चले विशेष जांच और छापेमारी अभियान के दौरान शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। विभाग के मुताबिक अभियान के दौरान 50 से अधिक दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। रांची से आई मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की मदद से मौके पर ही 700 से अधिक खाद्य नमूनों की जांच की गई। इनमें 600 से ज्यादा नमूने मानक के अनुरूप मिले, जबकि 73 नमूनों में गुणवत्ता और स्वच्छता से जुड़ी खामियां पाई गई। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में अमानक खाद्य सामग्री बरामद हुई। कार्रवाई करते हुए करीब 1500 किलो खोया और 300 किलो से अधिक पेरा मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसके अलावा करीब 267 किलो दूषित तेल और रिफाइन भी जब्त कर नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 12 से अधिक संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुबीर रंजन ने कहा कि मिलावट के खिलाफ ये अभियान सिर्फ श्रावणी मेले तक सीमित नहीं रहेगा। देवघर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जांच जारी रहेगी और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंसाइनमेंट बड़े मिले हैं, उनके सैंपल भी लिए गए हैं। कई जगहों पे चीज़ें ऐसी होती हैं जो विधिवत होते हैं, रिकॉल कराई जाती है। जो आइटम्स उनके पास डाटा होते हैं, जैसे कुछ कई जगहों पे एक्सपायर्ड आइटम होते हैं कंपनियों के, तो उनके पास रिकॉर्ड होते हैं। उनके आधार पे वो उनके साथ पत्राचार रहता है कि ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, वो अलग से रहता है, तो उनके एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को रिकॉल कराया गया है। उससे कुछ चीज़ें हुई हैं। बाकी जो बड़े जगहों में वहाँ सैंपल लिए गए हैं, सैंपल की जाँच रिपोर्ट आने के बाद उस पर बेहतर कार्रवाई किया। जहाँ पे जो मानव भोग के लिए उपयोग नहीं पाया गया, वो उस कंसाइनमेंट को हम लोगों ने तत्काल भी नष्ट कर दिया है। उस पर खोआ और फिर जैसे जो संवेदनशील अभी प्रसाद के तौर पर आते हैं, उसमें हमारा इस सीजन में ज़्यादा फोकस रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देशानुसार रक्षाबंधन पर्व के शुभ अवसर पर धनबाद जिले में एक व्यापक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान जिला यातायात पुलिस, जिला परिवहन विभाग एवं जिला शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। धनबाद के सिटी सेंटर, स्टील गेट, पूजा टॉकीज, गोल्ड बिल्डिंग, मैमको मोड़ सहित कई जगहों पर सड़क पर रक्षा सूत्र बांध छात्राएं कर रही संकल्प और यातायात नियमों का पालन करने की बात कही। वहीं इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को जीवन रक्षा एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। रक्षाबंधन मना रहे हैं, सबको रोक के हम लोग राखी बांध रहे हैं। ये रक्षाबंधन हम लोग उनकी, जो लोग भी हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहन रहे, उनकी सुरक्षा के लिए है। हालांकि ये चीज़ है कि जो हेलमेट पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम है। अगर रास्ते में चल रहे हैं तो हेलमेट पहन के चले, क्योंकि पहले जब राखी बांधती है तो भैया से उन्हें गिफ्ट मिलता है। आप लोगों को गिफ्ट में क्या चाहिए? हमें उन लोगों की सुरक्षा चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि भाई जो है वो बहन की सुरक्षा करना समझाते हैं। हाँ, इसके माध्यम से क्या कहेंगे आप? इसके माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग उनकी सुरक्षा चाहते हैं, और वो हम लोग से वादा चाहते थे कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे, बट अब हम लोग राखी बांध के उनकी सुरक्षा चाहते हैं। तो गिफ्ट में, बट हम लोग को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हम लोग को एक प्रॉमिस चाहिए कि वो हम लोग से प्रॉमिस करे कि हम जब भी निकलेंगे तब हेलमेट पहन के निकलेंगे। सब लोग वादा कर रहे हैं कि वो मानेंगे। वादा कर रहे हैं, बहुत कोई वादा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हम लोग का होप रहेगा कि वो लोग हम लोग के वादा को निभाए अच्छे से। धनबाद डीसी ने ये जो पहल निकाली है, क्या लग रहा है आपको, ये कैसा पहल है? क्या कहना चाहेंगे धनबाद डीसी को? वो हम लोग चाह रहे हैं कि जागरूकता जागे तो सब कोई पहन के नहीं निकले। रांची के कोतावली थाना में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़ी छात्र प्रतिमा कुमारी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा ने जेएमएम महानगर अध्यक्ष मुश्ताक आलम समेत 8 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है। शिकायत में नवीन चंचल, उत्तम यादव, शहबाज मलिक, मुश्ताक आलम, आशुतोष वर्मा उर्फ सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा, डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता और अश्विनी शर्मा के नाम शामिल हैं। छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसके साथ छेड़खानी, मारपीट और धमकी समेत कई तरह की घटनाएं हुई हैं। शिकायत दर्ज कराने के दौरान छात्रा के साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी और रांची महानगर जिला अध्यक्ष वरुण साहू मौजूद रहे। सभी स्थानों पर, चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रामगढ़ हो या रांची, सभी जगह जेएमएम के जिला अध्यक्ष डंडे लेकर बच्चों की पिटाई करते हुए, झंडा मैदान गिरिडीह का आप देख सकते हैं, हजारीबाग का देख सकते हैं, रामगढ़ के जिलाध्यक्ष या कौन थे उनके नेता, वो तो कहता है जो भी पुतला दहन करेंगे उसको पटक पटक करके। और रांची की तो आपको आप बीती कहानी ये बच्ची आपको बताए, तो ये लगता था कि बिल्कुल प्रायोजित ढंग से लोकतंत्र में जो लोगों की अधिकार है विरोध प्रकट करने, उसको कुचल दे। प्रशासन के अलावा जो भी गुंडे थे जो मेरे साथ छेड़छाड़ किया, जिन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, काम किया, मैंने उनके खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज किया है कि प्रशासन उन्हें पकड़े, उन्हें चिन्हित करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे।
धनबाद में जन्मजात कटे होठ की समस्या से जूझ रहे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने की पहल की गई है। सदर अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK के तहत आयोजित विशेष शिविर के बाद 7 बच्चों को निःशुल्क सर्जरी के लिए रांची रवाना किया गया। 5 महीने से 13 वर्ष तक की उम्र के इन बच्चों को विशेष वाहन से रांची के देव कमल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। रांची रवाना होने से पहले बच्चे और उनके अभिभावकों को अल्पाहार भी कराया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य बच्चों को जन्मजात विकृति से मुक्त कर उन्हें सामान्य और आत्मविश्वास से भरा जीवन देना है। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर लाखों रुपए का खर्च आता है, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से बच्चों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क कराया जा रहा है। RBSK द्वारा बच्चों को जो क्लेफ्ट पैलेट है और क्लेफ्ट लिप है, उनके रिपेयरिंग ऑपरेशन के लिए इनको देव कमल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। आपको जैसा कि मालूम है, RBSK में जो आइडेंटिफाइड बच्चे हैं 4D मतलब डिफिशियंसी और कॉन्जेनाइटल डिजीज़, डिफॉर्मिटी, ये सभी बच्चों का पिछले 1 सप्ताह से ज़्यादा दिनों से हमारे यहाँ इसका इलाज चल रहा है। और ये हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय की इच्छा थी कि जो बच्चे इस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं उनको हम इन रोग से रोग मुक्त करके सामान्य जीवन जीने का अवसर दें। उसी संदर्भ में ये सारी व्यवस्था की गई है और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो है इन बच्चों को 7 बच्चों को भेजा जा रहा है इसके इलाज के लिए देव कमल हॉस्पिटल। इसकी व्यवस्था हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय की थी कि हम यहाँ सदर अस्पताल में ही करें, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इस बार ये नहीं हो पाया। हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीनों में हम लोग ये व्यवस्था यहाँ ले आएँ और ये सुविधा बच्चों को यहीं धनबाद के सदर अस्पताल में ही मिले। सब समुचित व्यवस्था प्रशासन की है? हाँ, समुचित व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया है और चिकित्सकों का तकनीकी इसमें सहयोग है। बाकी चिकित्सकों से जो तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है वो। कुछ लोग भी गए हैं साथ में? हाँ, RBSK के चिकित्सक जो उनको आइडेंटिफाई किए हैं वो भी उनके देख रेख के लिए गए हैं और जिला प्रशासन से जो इसके नोडल हैं RBSK इन बच्चों का जो जांच और इलाज में पूरी तरह से इनका सहयोग रहा है वो भी जा रहे हैं। बाहर में सर कितने खर्च हो जाएंगे इस ऑपरेशन से अगर निजी अस्पताल जाएं तो, और यहाँ कितना यहाँ तो निःशुल्क अस्पताल जाएं तो? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।